1992 में ढाई गई बाबरी मस्जिद, जिसने पूरे देश में नफरत के माहौल को तेज कर दिया। 1825 में बनी बाबरी मस्जिद, जिसमें 1949 में गैरकानूनी तरीके से रामलला की मूर्तियां रखी गई और 1992 में इस मस्जिद को ढा दिया गया। उसके बाद मामले का निपटारा कोर्ट के पास। दशकों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक और अनोखा फैसला सुनाया। आस्था को बुनियाद बनाकर 2.77 एकड़ जमीन, जो कि असल जमीन के हिंदू पक्ष को दे दी गई, और मुसलमानों को बदले में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन। फैसले के 5 साल बीत गए। समय गुजरते हुए पुरानी बाबरी मस्जिद तो सबको याद है, लेकिन बदले में मिलने वाली नई बाबरी मस्जिद, जिसका कोई नामो निशान नहीं। फैसले के बाद राम मंदिर तो बन गई, लेकिन मस्जिद की दूर दूर तक कोई खबर नहीं। मस्जिद की संगे बुनियाद की रस्में और तारीखें तो बहुत सामने आई, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी जानवर चल रहे हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज खुलेंगे इसके सारे राज। फैसले के 4 महीने के बाद 5 फरवरी 2020 को यूपी सरकार ने ऐलान किया कि मुसलमानों को अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। 24 फरवरी 2020 को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन क्या ये जमीन मुसलमानों ने खुशी से ली या मजबूरी में? क्योंकि इस्लामी कानून कहता है मस्जिद की जमीन बदली नहीं जा सकती, जबकि ये जमीन पुरानी बाबरी मस्जिद की जमीन के बदले में ली गई थी। यानी पूरा मामला शुरू से ही विवादों में फंसा हुआ है। इसके बाद बना एक ट्रस्ट, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन यानी IICF। 29 जुलाई 2020 को इसका गठन होता है। 9 सदस्य के इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनते हैं जफर फारूकी, जो पहले से सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और सचिव बने अतर हुसैन, जो इस ट्रस्ट का प्रमुख चेहरा और प्रवक्ता बनकर सामने आए। एक और नाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान हबीब, जो इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उससे दूरी बना ली। यानी शुरुआत से अगर ट्रस्ट में सहमति थी, तो असहमति की भी किरणें मौजूद थी। ट्रस्ट तो बन गया, अब अगला कदम था मस्जिद का नक्शा। 19 दिसंबर 2020 लखनऊ में ट्रस्ट की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ पहली बार मस्जिद का डिजाइन लॉन्च किया गया, लेकिन इसमें सिर्फ मस्जिद ही नहीं, बल्कि अस्पताल, रिसर्च सेंटर, पब्लिक किचन और म्यूजियम भी शामिल थे। बड़े बड़े सपने देखे और दिखाए गए। लोगों को लगा अब कुछ नया होगा और बदलेगा अब हमारा धन्नीपुर। लेकिन ये सपने बस पेपर तक ही सीमित रह गए। कैसे, आइए देखते हैं आगे वीडियो। 23 जून 2021 को पहला नक्शा औपचारिक रूप से अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ADA में जमा किया गया, लेकिन यहाँ ट्रस्ट की लापरवाही साफ दिखी। जमीन के कागजात अधूरे, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट नहीं, प्रोजेक्ट की लागत का अनुमान नहीं, और सबसे बड़ी चीज, किसी भी विभाग से NOC नहीं। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद 12 अप्रैल 2024 को ADA ने इसे ऑटो रिजेक्ट कर दिया। सोचिए, 4 साल बाद भी ट्रस्ट जरूरी और बुनियादी कागजात तक नहीं दे सका। अब इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, इस IICF को या प्रशासन को? सवाल दोनों पर उठता है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बनाया ट्रस्ट अभी तक इन दस्तावेजों को जुटाने में विफल क्यों? और अयोध्या के विकास में व्यस्त प्रशासन और सरकार का सहयोग यहाँ क्यों नहीं दिखाई देता? इस पहली नाकामी के बाद ट्रस्ट ने 2022-23 के बीच में एक नया डिजाइन पेश किया। इस बार 5 मीनारे और बड़ा क्लासिकल गुंबद मिडल ईस्ट स्टाइल में। 6 मई 2023 को ये डिजाइन फिर से ADA में जमा किया गया, लेकिन 16 दिसंबर 2025 को ADA ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। कारण वही, दस्तावेज अधूरे, कागजात अधूरे। इस बार फायर डिपार्टमेंट की NOC सबसे बड़ी अड़चन बनी, क्योंकि वहां तक जाने वाली सड़क सिर्फ 6 मीटर चौड़ी थी, जबकि नियम कहता है कि 12 मीटर चौड़ी होना जरूरी है। यानी एक बार फिर से मस्जिद कागजों में ही फंस गई। जबकि ADA के मुताबिक ट्रस्ट ने 4,02,628 रुपये आवेदन और सुरक्षा फीस के तौर पर जमा भी कर दिए हैं। यहाँ IICF पर सवाल ये उठता है कि इस मसले के हल को लेकर सरकार के सामने उसने कोई प्रस्ताव रखा? सरकार और प्रशासन पर भी सीधा सवाल ये है कि जिसने अयोध्या में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अयोध्या की सड़कें चौड़ी कर दी, रेलवे स्टेशन बना दिया और एयरपोर्ट तक तैयार कर दिया, वो सरकार दूसरे पक्ष के प्रोजेक्ट में बनी इस अड़चन को दूर तक नहीं कर सकी। ADA के इस दूसरे रिजेक्शन के बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष जफर फारूकी का कहना है 2-3 महीने में तीसरा डिजाइन पेश किया जाएगा और उसके बाद जरूरी दस्तावेजों के लिए दोबारा आवेदन किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है, क्या पिछली बार अब किस्मत बदलेगी या ये कहानी फिर से वही लौट आएगी, अधूरी फाइलों और अधूरे वादों में? क्योंकि सड़क तो आज भी वही है और न ट्रस्ट के पास ऐसा कोई फंड मौजूद है जिससे वो सड़क को चौड़ी कर सके। क्योंकि अभी तक जो दान छुटाया है वो एम्बुलेंस सर्विस और अन्य कामों में खर्च हो चुके हैं। अब सीधे आते हैं फंडिंग पर। ट्रस्ट ने अभी तक लगभग 90 लाख रुपए जुटा दिए हैं, जबकि सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए लगभग 100 करोड़ की जरूरत है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला चेक 21,000 रुपए का एक हिंदू रोहित श्रीवास्तव ने दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि कुल डोनेशन का 40% हिंदुओं की तरफ से, जबकि मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 30% है। यानी जिसके लिए मस्जिद बनी थी वो सबसे पीछे खड़े हैं।
2024 में IACF के सचिव अतहर हुसैन का कहना था कि डोनेशन के लिए जो समितियां बनाई गई है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। ट्रस्ट का यह भी कहना है कि विदेशी लोग दान देने के लिए तैयार है, जिससे काम की प्रगति मुमकिन है, लेकिन उसके लिए भी प्रशासनिक अड़चनें बाधा बन रही है। असल में मुसलमानों का बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट से सहमत ही नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद जैसे बड़े बड़े संगठन इस प्रोजेक्ट से दूर है। मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर जो हर मामले में अपनी सियासत को चमकाते हैं वो भी इससे दूर है, क्योंकि सबका मानना है कि ये जमीन इस्लामिक कानून के खिलाफ है। यहाँ तक कि इकबाल अंसारी जो इस मामले के पुराने पक्षकार रहे हैं, उन्होंने भी ट्रस्ट की एक्टिविटी और नक्शे को लेकर आपत्ति जताई है। यानी ट्रस्ट के पास न जनता का भरोसा है, न धार्मिक वैधता और न पॉलिटिकल पावर। अब आते हैं स्थानीय लोगों पर। 2024 में स्थानीय मोहम्मद इस्लाम ने कहा था कई तारीखें दी गई लेकिन काम अब तक शुरू ही नहीं हुआ। पहले ट्रस्ट के लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने आते थे, लेकिन इस बार नहीं आए, इसलिए लोगों ने अपने आप ही फहरा दिया। सोचिए, जिस प्रोजेक्ट को लोगों की उम्मीद का प्रतीक बनना था, आज वही प्रोजेक्ट लोगों की नाराजगी का सबब बना हुआ है। दोस्तों, ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। एक तरफ राम मंदिर जहाँ 3500 करोड़ का दान, करोड़ों का सरकारी बजट और भव्य मंदिर आज खड़ा है। दूसरी तरफ मस्जिद जहाँ सिर्फ 90 लाख दान, अधूरे दस्तावेज और जमीन पर सिर्फ चढ़ती हुई गाय और जानवर। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या एक साजिश? 6 साल हो गए लेकिन धन्नीपुर की इस जमीन पर अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। आपके राय में इसका जिम्मेदार कौन है? ट्रस्ट, प्रशासन या दोनों? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और ऐसे दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक मुझे हर नई वीडियो बनाने में हिम्मत और मदद देगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।